नमस्कार, राम राम सभी प्रिय विद्यार्थियों को। तो स्टूडेंट्स, आज अपना जो एक कैलकुलेशन का सेकंड जो पार्ट है, द्वितीय भाग है, उसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ग स्क्वायर, कुछ बेसिक नंबर के स्क्वायर जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है और जो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित आपके गणित का जो टॉपिक है वैदिक मैथमेटिक्स का, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला पॉइंट है ये। तो आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, इवन आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो कैलकुलेशन का महत्व है आज के समय में पूरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हर एक एग्ज़ाम्स को अपने टारगेट के अंदर लेके चलें तो हर एक एग्ज़ाम के आधार पे ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे को समझना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक नंबर्स के वर्ग सिखाऊंगा और उन्हीं नंबर्स को अपने अगर पढ़ेंगे वर्गमूल के तहत, तो वर्गमूल मतलब अंडर रूट है ना, बेसिक सी जो बात है। तो अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल पॉइंट रहता है कि सर हम वर्ग को कैसे सोल्व करें, बहुत सारे स्क्वायर हम याद नहीं कर सकते। कि आज हम अगर बात करें तो महज एक जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक के स्क्वायर याद कर लेगा, ठीक है। या अगर और बात करें तो कम से कम भी याद करें तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लेगा। लेकिन यहाँ से ज़्यादा के जो नंबर है वो हमें याद नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है, हम बहुत ज़्यादा जो नंबर है उनके स्क्वायर्स नहीं याद रख सकते। तो इसका मतलब फिर हमको कुछ नंबर्स के स्क्वायर निकालने आने चाहिए। एक ऐसी विधि होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे से कम टाइम के अंदर नंबर्स को देखें और तुरंत उसका क्या है हल करके वैल्यू प्राप्त कर लें कि हाँ जी इसका स्क्वायर है वो ये होगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको यही चीज़ है जो कि बताने वाला हूँ। आप आगे देखिए, यहाँ पे बेसिक जो नंबर है, सबसे पहले मैं 100 के नियर अबाउट के नंबर लूँगा। और हाँ, 100 के जो नियर अबाउट के नंबर है या 100 बेस जो नंबर है उन संख्याओं के किस प्रकार से अपने स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब ये 100 नहीं है, 100 के जितने भी मल्टीपल है, 200 बेस के नियर अबाउट के नंबर भी हो जाएंगे, 300 बेस के नियर अबाउट के नंबर भी हो जाएंगे, 400 और ऐसे चलते चलते 900 तक के जितने भी आपकी गिनती के अंदर संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के आसपास के सभी नंबर्स एक ही तरीके से हल कर सकते हो। ज़्यादा मेथड्स अपने को रटने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो अपने कैलकुलेशन के अंदर एक अहम रोल अदा करेगा ये पॉइंट कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट कर देगा। जहां आपको स्क्वायर निकालने की ज़रूरत है कैलकुलेशन में या किसी भी प्रश्न के अंदर, वहां आपको कम समय के अंदर अच्छा उत्तर बता देगा। बस इसकी इतनी ही अहमियत है, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए 100 बेस नंबर। अब 100 के नियर अबाउट का कोई भी बड़ा नंबर लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे मान के चलिए मुझे 109 का स्क्वायर चाहिए, 109 का। इसका मीन्स अपने आप में क्या है कि 109 का मल्टीप्लाई अपन को करना है 109 से, यस और नो। तो अपन इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो नहीं करने बैठेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अपने पास कोई मेथड होना चाहिए जी। आप यहां से कंपेयर कीजिए 100 से ये नंबर कितना ज़्यादा प्लस है। तो 9 ये ज़्यादा है, 9 नंबर ज़्यादा है 100 से। तो जितना नंबर ज़्यादा है 100 से उसका स्क्वायर निकाल लो। 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। सबसे पहले 2 डिजिट रिक्वायर्ड है, कम से कम 2 डिजिट तो मेरे बच्चे होने ही चाहिए। इसमें 2 डिजिट आपके होने चाहिए पहले नंबर के जिसका आप स्क्वायर निकाल के यहाँ रख रहे हो। अब आपका 9 ये ज़्यादा था नंबर, 100 से कितना नंबर ज़्यादा था, 109, 9 ज़्यादा था। तो 9 ज़्यादा था, 9 का कर दो डबल, 9 का डबल होता है कितना, 18। और 18 जो है वो 100 में से क्या कर दो, ऐड कर दो। 18 और 100 कितना हो जाएगा, 118। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, नंबर आ गया स्क्वायर का। वेरी इजी। एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस में लोगे तो ये बेहद आसान आपको चीज़ें बना के दे देगा। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर ये है, अब मैं नियर अबाउट 100 बेस नंबर ले रहा हूँ। एक बार नियर अबाउट 100 बेस नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 से प्लस कोई भी नंबर और ले लो, 104। मुझे 104 का स्क्वायर चाहिए। एक बार आराम से देख लो फोकस करके, फिर आप स्वतः ही चीज़ों को निकालते चले जाएंगे। 104 आपका एक नंबर है, 104 का मुझे वर्ग चाहिए। तो 104 का वर्ग कैसे अपने निकालेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले तो अपने को तुलना करनी है किससे, 100 से। 100 से तुलना कीजिए, कितना नंबर ज़्यादा, 4 ज़्यादा 100 से, ये 104। तो 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 16। ये बेसिक तो सभी को याद है।
और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को तो अच्छे से जानते हैं कि 1 से लेकर 20 तक के जो स्क्वायर हैं या 1 से लेकर 20 तक के जो नंबर है उनका वर्ग क्या होगा, है ना। चलिए दूसरी बात यहां पर देखिए, अब आपका ये नंबर जो था ये 100 से कितना था, 4 ज्यादा था, तो आपने 4 का स्क्वायर किया 16, जिसका स्क्वायर किया यानी जो 4 ज्यादा था उसका डबल कर दो, 4 का डबल कितना आ जाएगा 8, 8 क्या कर दो 100 में से ऐड कर दो, क्योंकि 100 पे कंपेयर कर रहे थे, 100 में 8 ऐड करेंगे तो 108, इन दोनों को इंक्लूड कर दो 10816, बेहद आसान नंबर। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इन वर्ड्स को, इस मेथड को यूज करोगे हल करने के लिए, किसी भी नंबर का वर्ग जानने के लिए, तब आप और भी अच्छे से इसको निकाल पाएंगे। जैसे मैं 112 ले रहा हूँ, 112 का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो सबसे पहले कंपेयर करो 100 से कितना ज़्यादा नंबर, ये 100 से 12 नंबर ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, अब 12 का तो बेसिक स्क्वायर सभी स्टूडेंट्स को पता है 144, तो 144 के अंदर अपने को 44 उतारना है। मैंने कहा था इस स्लैश से, इस ऑब्लिक से पहले के जो नंबर है वो ओनली 2 डिजिट लेने हैं, 2 अंक तक आपको संख्या रखनी है, ओनली 2 डिजिट आर रिक्वायर्ड, ओनली 2 डिजिट रखने हैं आपको। तो सर जो एक बच गया ये हंसल बन जाएगा, 144 का 44, एक हंसल बच जाएगी, लास्ट में ऐड कर देंगे, यस और नो। अब आप देखिए 12 ज्यादा था तो 12 का क्या कर देंगे 2 गुना, 12 का 2 गुना 24, 100 में 24 ऐड कर दो, 100 से कंपेयर कर रहे थे, 100 में क्या ऐड कर दो 24 ऐड कर दो, 124, और एक हंसल थी कितनी आ गई 125, वैल्यू कितनी आ गई 125 44, ठीक है। चलिए अब मैं आपको स्टेप लिखा देता हूं, मैंने कितने स्टेप काउंट किए, ठीक है। फर्स्ट स्टेप मैंने काउंट किया 100 से कंपेयर, 100 से तुलना, क्या की गई स्टूडेंट 100 से तुलना करेंगे, 100 से जितना ज़्यादा नंबर है, सेकंड स्टेप क्या था 100 से जितना वो नंबर ज़्यादा है, मोर देन 100, 100 से जितना नंबर वो ज़्यादा है, 100 से अगर जितना नंबर वो ज़्यादा है स्टूडेंट्स, उस नंबर का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, उस नंबर का वर्ग करेंगे, ठीक है। चलिए जिस नंबर का आपने वर्ग किया, थर्ड स्टेप जो आएगा, जिस नंबर का वर्ग किया, जिस नंबर का स्क्वायर किया उसका डबल कर देंगे, उस नंबर का डबल कर देंगे, और 100 में क्या कर देंगे उस नंबर को ऐड कर देंगे। 3 स्टेप अपने को याद रखने, जब अपने इसको बार बार दोहराएंगे तो अपने आप चीज़ें ये हैबिचुअल बन जाएगी, आदत में आ जाएंगी, और फिर अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए 100 के आसपास के छोटे नंबर ले लो, 100 से एक छोटा नंबर ले रहा हूँ मैं 92, मुझे 92 का स्क्वायर चाहिए, नियर अबाउट नंबर है। अब तुलना करो 100 से कितना छोटा, ये 8 छोटा है, तो 8 की क्या कर देंगे, 8 का माइनस 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर 64, 2 डिजिट है 64 में, सही है। चलिए अब 8 ज़्यादा है, जो नंबर ज़्यादा था उसका डबल कर लो, 8 का डबल 16, और 100 में से 16 कम कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये 100 से छोटा है 92, तो छोटा करना पड़ेगा। 100 में से अगर अपने बात करें 16 कम करने की, तो कितना बच गया, 100 में से 15 कम करेंगे 85, 16 है, एक और कम कर देंगे 84, इंक्लूड कर दो 84 64, वेरी इजी, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही मिनिमम ऑफ टाइम के अंदर आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपने, ये 100 के नहीं, ये 200 300 400 500 यानी 900 तक के सभी नंबर हैं जो आपके गिनती में संख्याएं हैं, उनके आसपास के सभी नंबर्स का स्क्वायर एक ही मेथड से आप निकाल सकते हो। निकालेंगे अभी 100 की प्रैक्टिस करते चले जाएं एक बार। 100 के आसपास का कोई और नंबर देख लो, कोई स्मॉलेस्ट नंबर देखो स्टूडेंट, स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटा नंबर, तो मान के चलो मैंने ले लिया यहाँ पे 88 की स्क्वायर चाहिए मुझे। तो सबसे पहले तो देखो 100 से कितना छोटा है ये नंबर, 12 छोटा है, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, मैंने कहा था 144 का क्या लेना है 44, हंसल कितनी बच गई 1, बाद में जोड़ देंगे। अब ये 100 में से 12 कम था, जो नंबर कम है उसका डबल कर लो, 2 गुना करना था 12 का, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 100 में से क्या कम कर देंगे 24, 100 में से क्या कम कर देंगे 24, 100 में से अगर आप 24 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा 76, ठीक है, और एक आपकी हंसल थी 76 और एक कितना आ जाएगा 77, तो आपका कितना आ गया वैल्यू 7744, बेहद आसान है।
बेहद आसान है स्टूडेंट्स। चलिए 100 के आसपास के जितने भी नंबर हैं वो आप सारे के सारे सोल्व करके देखिए, कॉपी में खुद से बनाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है देखते समय, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार अगर आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत लेंथी नहीं है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। 200 के नियर अबाउट नंबर लेते हैं, सेकंड सेगमेंट इसका 200 के। यस और नो? ठीक है जी। 200 अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 100 के आसपास के नंबर्स तो आपने देख लिए, सारे सोल्व कर लिए। अब अपन सोल्व करते हैं 200 के आसपास की संख्या, 200 के नियर अबाउट नंबर। तो 200 के आसपास का कोई बड़ा नंबर ले लूँ, 200 से हल्का सा बड़ा ले ले नंबर जी। मान के चलिए मैंने ले लिया 208, मुझे 208 का स्क्वायर चाहिए। जब 100 के आसपास की संख्याएं थी तब हम तुलना कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे 100 से। अब 200 के आसपास की संख्या है तब कंपेयर करेंगे 200 से। वेरी इजी, मेथड वही है, विधि नहीं चेंज करनी, विधि वही है। 200 से कंपेयर करो, 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 की क्या कर देंगे, स्क्वायर। जो ज़्यादा उसकी स्क्वायर कर दो, 8 की स्क्वायर होती है 64। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकंड, जो नंबर ज़्यादा था उसका डबल कर दो, 8 दूनी क्या हो गया 16। अब 200 में से क्या कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे। 200 में से क्या कर देंगे, 16 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, ये यहां तक का तो मेथड था जो पिछला अपने 100 का पढ़ा था वही, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। 200 के नियर अबाउट का नंबर है, 100 से डबल है, तो यहां लास्ट में इसका डबल कर देंगे। जो 216 निकाला इसका डबल, 200 का डबल 400, 16 का 32, तो 432। इनको इंक्लूड कर दो आपस में, 43264। ये आपका 208 का स्क्वायर हो गया। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार, तो ये बहुत आसानी से बहुत कम टाइम के अंदर कर पाएंगे आप। गुना से भी बहुत कम टाइम में इसको आप हल करके निकाल सकते हैं। देखिए 200 के आसपास का और कोई नंबर लेते हैं, 200 के आसपास का नंबर लेते हैं और कोई, 200 से बड़ा ले लो थोड़ा सा और, मुझे चाहिए 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर। ठीक है, तो 212 के अंदर देख लो 200 से कितना ज़्यादा, ये 12 ज़्यादा, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 का कितना उतारूं 44। आंसर कितनी बच गई स्टूडेंट्स, 1। कंप्लीट है यहाँ तक। फर्स्ट स्टेप तो सभी नंबर्स के लिए सेम है। अब देखो 12 ज़्यादा था ये 212 200 से, तो इसका डबल करना है 12 का। 12 का डबल कितना होता है 24। 200 में से क्या कर देना, 24 को जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 224। 200 में जोड़ना है 224। अब आप 200 के आसपास का नंबर निकाल रहे हो, 100 से 200 की ओर जाए तो कितना चलना पड़ेगा, 2 गुना सर, इसका 2 गुना कर दो लास्ट में। 2 का 2 गुना 400, 24 का 48, 448, और एक हंसल थी 449, इंक्लूड कर दो 4 4 9 4 4। ये क्या आ जाएगा 212 का वर्ग आ जाएगा। ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई क्या? कमेंट बॉक्स में पक्का रिप्लाई कीजिएगा गाइस, कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि हाँ जी सर समझ में आया। और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको लगा के देखनी है खुद से। जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उससे डबल प्रैक्टिस आपको खुद को लगानी है, तभी जाकर चीज़ें पकड़ में आएंगी ये। अब 300 के नियर अबाउट का नंबर, सेम स्टेप है, बस लास्ट में 100 से 3 गुना ज़्यादा है तो 3 का गुना कर देंगे। 400 आ गया, सेम स्टेप है वही, लास्ट में 4 गुना कर देंगे। 100 से 400 4 गुना ज़्यादा है। 500 के आसपास का नंबर है तो लास्ट में 5 का गुना कर देंगे। मेथड वही है, बस इतनी चीज़ें चेंज होती जाएंगी। तो 400 के नियर अबाउट का एक नंबर मैं आपको खुद को सोल्व करवा के दे देता हूँ। छोटा नंबर ले लो 400 से, 400 बेस नंबर है, 400 से थोड़ा छोटा नंबर लो, तो हम मान के चलते हैं 393 ले लिया। 393 की स्क्वायर चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर भी लग रहा है, तो 400 से कंपेयर करना जरा। 393 400 से -7 कम है, 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। चलिए 2 डिजिट रिक्वायर्ड है ऑब्लिक से पहले, तो हमने 2 डिजिट तैयार। अगर ऑब्लिक से पहले 2 डिजिट नहीं आ रहे तो 2 डिजिट बना लेना, 0 लगाकर। जैसे 9 आ गया मान के चलिए तो 0 लगाकर 2 डिजिट बना सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है। चलिए
अब जो वैल्यू ज़्यादा थी, 7 ज़्यादा थी, उसका डबल कर देंगे। 7 का डबल कितना होता है? 14। तो 400 में से 14 कम करना है। अब जोड़ना नहीं है क्योंकि ये 400 से छोटा नंबर है 393, जोड़ना नहीं है, कम करना है। 400 में से 14 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 386 आ जाएगा। यस और नो? 386 का अब कितना करना है? 400 के नियर अबाउट का नंबर था, 4 गुना कर दो। गुना तो आता है 6 चौको 24, 4 कैरी बना दो, 8 चौक 32 और 2 कितना आ जाएगा? 34, 4 कैरी बना 3, ठीक है। 4 3 12 और 3 कितना आ गया? 15, ठीक है जी। ये लो जी, 15 44 इंक्लूड कर दो, 15 44 49। बेहद ईजी है, मुझे समझाने में इतना वक्त नहीं लग रहा, तो आप सोच के देखिए जब आप खुद कॉपी के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए कितना कम टाइम, कितना मिनिमम टाइम आपको लगा के देगा। और नंबर भी तो देखिए कितने बड़े हैं, 393। और कहीं आप 393 का खुद से गुना करके देख के अपने खुद से गुना करके बैठे इसको, तो कितना लेंथी पड़ेगा ये आपको पता है, ठीक है। तो इस मेथड को अप्लाई नहीं करना। चलिए गाइस, तो आपको होमवर्क में मैं नंबर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको 100 के आसपास के कम से कम 10 संख्याएं खुद को बनानी है। 100 के आसपास की 10 संख्याएं मतलब 5 छोटी और 5 बड़ी। फिर 200 के आसपास की 10 संख्याएं बनानी है, वही 5 तो छोटी और 5 बड़ी। ऐसे ही 300 के, ऐसे ही 400 के, ऐसे ही 500 के, और चलते चलते आपको 900 तक की संख्याओं के आसपास के सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालना है। स्टूडेंट्स, खुद को प्रैक्टिस करनी है और बताना है कि हाँ जी उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा, और कितनी कम समय के अंदर उत्तर आ रहा है और कितना सटीक आ रहा है, ये भी आपको खुद को अच्छे से देखना है। चलिए, तो सर ये तो चलो आसपास के नंबर हो गए सारे, बाकी नंबर्स का मैं आपको नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आएगा कैलकुलेशन का, उसके अंदर सिखाऊंगा। एक ही मेथड से 1 से 1000 तक के सारे स्क्वायर। वो यहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो थोड़ा सा इससे हल्का सा लेंथी पड़ता है, ठीक है। ये और भी इजी है। चलिए, तो वर्ग आप निकाल लोगे। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स, वर्गमूल का मतलब किसी भी नंबर का रूट अगर अपने को निकालना हो तो अपने कैसे निकालेंगे। इस विधि के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो रखना है अनुमान का। आपको अनुमान अच्छे से लगाना आना चाहिए, गैसिंग आपकी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको गैस करना आ रहा है तो आप मान के चलिए इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैं एक नंबर देता हूँ आपको 4624, इसका अंडर रूट चाहिए मुझे। अंडर रूट बोले तो वर्ग का बिल्कुल उल्टा। ये पता करना है कि 4624 है वो किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, ये पता करना है। तो चलिए स्टूडेंट, तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 4624 जो था आपका अंडर रूट 4624, ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये अपने को चेक करना है किसका स्क्वायर है। तो चलिए, अब मुझे बताइए गिनती के अंदर ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जिसके अंत में 0 आ जाए, इन सभी का स्क्वायर निकालना सभी को आता है क्या? बेहद आसान है। ये तो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है कि जैसे 70 का स्क्वायर चाहिए, 80 का स्क्वायर चाहिए, तो 80 का स्क्वायर कैसे होगा? 80 × 80, 8 का 8 से 64, और डबल 0 2 0 इसके अंदर है तो 6400। भी जिसके अंत में 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, उनका स्क्वायर निकालना गिनती के अंदर सबसे ज़्यादा आसान होता है, ये आपको पता है। बस यही चेक करना है। अब गिनती के अंदर इन सभी नंबर्स के अंदर चेक करो। अच्छा, 60 से ले लो, 50 का तो 2500 होता है, ये नंबर बहुत बड़ा है, इससे तुलना करो। 4600 के नियर अबाउट का नंबर है। 60 का 3600 होता है, इसका 4600 है। 70 का देखो, 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900। 7 का स्क्वायर 49 और 00 आ जाएगी, स्क्वायर कर रहे हैं, 0 को 2 बार लिखना है, 4900। अब अपने को पता चल गया कि स्टूडेंट्स इस पूरे मामले में ये 0 वाले जो नंबर हैं इनका स्क्वायर अपने निकाल सकते हैं, और इनके आसपास की वैल्यू चाहिए अपने को। यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 49 है। गिनती की जो लाइन होती है 49 और 46 वाली, 41 से लेकर 50 तक की,
वो सेम ही है, आसपास का नंबर है। तो ये पता चल गया कि ये 70 के आसपास का स्क्वायर है। अब 70 के आसपास तो 70 से छोटा बनेगा, 49 से छोटा है 46, तो 70 से छोटा, 70 से छोटी संख्या देखो कौन कौन सी होती है, 69 होती है, थोड़ा छोटा बनेगा 68, 67, यहाँ तक बहुत है। यहाँ का लास्ट डिजिट देखो यूनिट 4 है, किसका स्क्वायर करूँ लास्ट डिजिट का कि 4 आ जाए। 9 का स्क्वायर करने पर 81, 81 का तो 1 बनता है। यूनिट डिजिट देखो, इकाई का अंक देखो 68, 68 का 8 है लास्ट डिजिट, 8 का स्क्वायर करता हूँ 64। अब 64 के अंत में क्या है, 4 है, और इसके अंत में क्या है, 4 है। तो पक्का ये किसका वर्ग होगा, 68 का। यानी 46 24 है वो 68 का स्क्वायर है, और 46 24 का अंडर रूट करूंगा मैं तो वैल्यू क्या आएगी, 68 आएगी। समझ में आया हो तो यस करना, बेहद आसान। कंप्लीट है नहीं यहाँ तक। चलिए आगे के नंबर लेता हूं मैं, और 2-4 नंबर मैं आपके समक्ष रखता हूं। एक नंबर जैसे कि मान के चलिए इस टाइप से है, अंडर रूट 57, एक मिनट, ओके ओके ओके, अब सही है। चलिए तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा था 5776, 5776 एक नंबर आपके पास, इस नंबर की मुझे वैल्यू चाहिए। अब ये 5700 है, तो 5700 के आसपास का वर्ग किस संख्या का वर्ग, 80 का स्क्वायर करके देखो 6400 होता है। बहुत बड़ा चला गया ये तो, लेकिन है थोड़ा सा आसपास में। 70 का करके देखो, 70 का होता है 4900, ये तो बहुत छोटा बन गया 5700 से। 80 के नियर अबाउट का नंबर है ये, पक्का 80 के नियर अबाउट का नंबर है, ठीक है। 6400 और 57 बिल्कुल आसपास में, गिनती के अंदर ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ 64 है, यहाँ 57 है, तो 80 से थोड़ा छोटा बनेगा। 80 से छोटे नंबर गिनती में, गिनती सभी को आती है, 76, 75, अंत का डिजिट चाहिए 6, तो इनके अंत का स्क्वायर कर लो। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 होता अंत, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, और यहाँ भी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये पक्का 76 का स्क्वायर होगा, 76 का स्क्वायर है, यानी 57 76 जो है वो 76 का स्क्वायर है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 76 आएगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई आपको? 3 डिजिट का निकाल सकते हो, 3 डिजिट का देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक संख्या ले रहा हूं आपके सामने, एक संख्या ले रहा हूं, अंडर रूट ये वाला नंबर। अब अपने करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर है, खुद से भी आप करके देखिए। 114 और 49 एक नंबर है, और बना के देखिए 114 49 किस नंबर का वर्ग है, किस नंबर का वर्ग है स्टूडेंट। अब काफ़ी लंबा ये 11,000 है और 449। अच्छा 100 का वर्ग जो होता है वो 10,000 होता है, और ये 11,000 है। थोड़ा आसपास नहीं लग रहा, थोड़ा आसपास नंबर लग रहा है ना ये 100 का। 110 का देखो, 110 का जो स्क्वायर है ना, 110 का स्क्वायर आता है 11 का स्क्वायर 121 और 00 12,100 होता है। ये ठीक है, ये 11,400 है, वो 12,000 है, ये नंबर इस नंबर के आसपास में आ रहा है। तो यानी ये जो नंबर बनेगा वो 110 के स्क्वायर से छोटा कोई नंबर 109, 108, 107, गिनती में 106, इनमें से किसी का स्क्वायर होगा ये। 109 का देखो, 109 लास्ट डिजिट चेक कर लो। 109 में 9 का होता है 81, वही चीज़ 1 है यहाँ तो। 8 का होता है 64, 4 है। 7 का 49, 9 है ना 9, 7 का 49 9 है ना। वेरी गुड, 9 मिल गया 107 में। इसका मतलब ये 107 का स्क्वायर है। तो आप चेक खुद करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। 107 × 107 करके देखेंगे, यही बने।
कितना अच्छे तरीके से हम गैस करके नंबर्स को निकाल सकते हो, फिर चाहे आपसे कितना भी बड़ा रूट पूछ ले। और आजकल एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, इनके अंदर बेसिक ये चीज़ें पूछ रहा है एग्जामिनर, यानी कि कैलकुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है वो, कि जो रूट के नंबर हैं, स्क्वायर हैं, बड़े बड़े नंबर, क्या वो डायरेक्ट आते हैं कि ना स्टूडेंट्स को या नहीं आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे क्या है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। रेलवे के अंदर तो ये रूट वाले सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्रुप डी के अंदर, एएलपी के अंदर है ना, इन सभी परीक्षाओं में। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। चलिए, तो बाकी के कुछ नंबर आप स्वतः निकालेंगे, स्वयं निकाल कर देखेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिएगा समझ में आया है अच्छे से। और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, पार्ट 1 कैलकुलेशन का, जिसमें मैंने गुना सिखाया आपको, मल्टीप्लिकेशन सीखी है, वो जरूर देख लेना। आज ये पार्ट 2 है, तो ये तो आपको देखना ही देखना है, और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। और कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई जरूर किया करो भी, सेशन कैसा लगा, कितना अच्छे से समझ में आया, या किस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन पहले से अच्छी हो रही है, या ये जो आपने पढ़ा है वो कितने अच्छे से, कितने कम समय में आप अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा रिव्यू पता चलता है गाइस। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, कैलकुलेशन का 3rd पार्ट लेकर जल्दी प्रस्तुत होंगे आपके सामने। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करना है, और जो चैनल के अंदर नया जुड़ा हो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करना है जी। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।